हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोअर लिम्ब का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें अपना फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी ऑफ लोअर लिम्ब और वी कैन से बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो जिस तरीके से अपर लिम्ब में हमने एक एक बोन को डिस्कस किया था, वैसे ही हम एक एक बोन को डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसकी फीचर्स, उसके उसके अटैचमेंट्स, उसकी नर्व सप्लाई और उसका ऑसिफिकेशन, ये सारे पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप देखते हैं आज पहली बोन जिसका नाम है फीमर। तो जैसा कि आप सब लोग देखते हैं, फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये शेप होता है फीमर का जैसा आप देख पा रहे हो इस इमेज में। और फीमर की कुछ फीचर्स है जो हमको याद होनी चाहिए। तो फीमर इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन द थाई। द लैटिन वर्ड फीमर मीन्स थाई। तो जो हमारी थाई बोन है उसका नाम है फीमर। थाई रीजन में जो बोन होती है, थाई कौन सा रीजन है मैंने आपको बताया था अभी, हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच वाला रीजन जो है दैट इज थाई रीजन। ठीक है, तो वहां पर ये बोन मिलती है। इट इज अबाउट 18 इंच और अप्रोक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी होते 18 इंच और 45 सेंटीमीटर इज मिसिंग, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। एंड इट इज अबाउट 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की जो टोटल हाइट है उसकी 1/4 लंबाई कितनी होती है फीमर की। द अपर एंड इट आर्टिकुलेट विद द हिप बोन टू फॉर्म हिप जॉइंट। इसका जो अपर एंड है ये बॉल शेप दिख रहा है ना, सर्कुलर। तो कैसा जॉइंट बनेगा यहाँ पे, साइनोवियल जॉइंट बनेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो दो ही है यहाँ पर, एक तो अपना शोल्डर जॉइंट, जैसे शोल्डर में ह्यूमरस बनाता था किसके साथ, ग्लिनोइड कैविटी के साथ, ऐसे ही हेड ऑफ द फीमर किसके साथ बनाएगा, एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन। ठीक है। द लोअर एंड इट आर्टिकुलेट विद द पटेला एंड टीबिया टू फॉर्म नी जॉइंट। और ये जो लोअर एंड है ये किसके साथ आर्टिकुलेट होगा, पटेला इसके ऊपर रखा रहेगा है ना, जिसको नी कैप बोलते हैं। और ये आर्टिकुलेट किसके साथ करेगा, टीबिया के साथ। द फीमर ट्रांसमिट बॉडी वेट फ्रॉम द हिप बोन टू द टीबिया इन स्टैंडिंग पोजीशन। और इस बोन के थ्रू ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि इसी के थ्रू हमारी ओवरऑल हमारे थोरैक्स, एब्डोमेन या वी कैन से ट्रंक और पूरी बॉडी, हेड, नेक, सबका वजन ट्रांसफर होता है जमीन की तरफ इसी बोन के थ्रू। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है हर एक बोन के कुछ पार्ट होते हैं और लॉन्ग बोन के स्पेशली फिक्स पार्ट है। जैसा आपने ह्यूमरस में पढ़ा, रेडियस में पढ़ा, अल्ना में पढ़ा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तीनों बोन्स लॉन्ग बोन्स में हमने पढ़ा था। सेम उसी तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। तो पार्ट्स की अगर बात करें तो फीमर इज द लॉन्ग बोन, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स एज यूजुअल, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, तो बता देता हूं मैं। ठीक, तो ये एरिया क्या हो गया, अपर एंड, ये क्या हो गया, शाफ्ट, और ये क्या हो गया, लोअर एंड। क्लियर। तो यहां क्या क्या होगा, अपर एंड होगा, शाफ्ट होगी, लोअर एंड होगा। अब अपर एंड हो या लोअर एंड हो या शाफ्ट हो, यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमें याद रखते हैं। अपर एंड की जब हम बात करते हैं तो अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ये बोनी फीचर्स हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स हैं इन पर्टिकुलर लोकेशन पर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर। जैसा आपको ह्यूमरस में याद होगा, ह्यूमरस में पढ़ा था, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। उसी तरीके से यहाँ पर नाम चेंज होता जा रहा है। ठीक है। shaft of the femur is gently convex anteriorly with maximum convexity in the middle third where the shaft is narrowest। तो ये आपको कॉन्वेक्सिटी कैसे दिखेगी इसकी, देखिए कॉन्वेक्स दिख रही है, जब ये टर्न होगी तब देखना। ठीक है, कॉन्वेक्स दिख रही है, एंटीरियरली कॉन्वेक्स और पोस्टीरियरली कॉन्केव। क्लियर।
थोड़ी सामने की तरफ ये, यानी ये वाला जो एंड है ये देख सकते हो आप, और ये थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो ये कौन सा एंड हो गया, पोस्टीरियर वाला, और ये कौन सा हो गया, एंटीरियर वाला। तो एंटीरियरली ये थोड़ा सा कैसी होती है, कॉन्वेक्स। लोअर एंड ऑफ द फीमर इज एनलार्ज फ्रॉम मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स। तो ये क्या है, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स। क्लियर, यहां पर एनलार्ज हो गए। बोथ कॉन्डाइल्स प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड एंड आर सेपरेटेड बाय इंटरकॉन्डाइलर फोसा। पीछे की तरफ क्या है, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। देखो सामने की तरफ तो इतना नहीं दिखता, लेकिन पीछे की तरफ नोटिस करना, ये डिप्रेशन दिख रहा है, दैट इज इंटरकॉन्डाइलर फोसा। पोस्टीरियर सरफेस पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये डिप्रेशन। ठीक है, यानी मीडियल लेटरल कॉन्डाइल के सामने की तरफ से तो इतना नहीं दिखता, लेकिन कॉन्डाइल्स प्रोजेक्ट बैकवर्ड एंड आर सेपरेटेड बाय इंटरकॉन्डाइलर फोसा। तो वो जो डिप्रेशन था वो क्या है, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑन द कॉन्डाइल्स आर कॉल्ड एपिकॉन्डाइल्स। ठीक है, अब इस कॉन्डाइल्स में जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, उनको क्या बोलते हैं, प्रोमिनेंट पोर्शन मतलब बिल्कुल अलग से, बिल्कुल ये वाले मार्जिन, उनको क्या बोलते हैं हम, एपिकॉन्डाइल। The shape of femur departs markedly from other long bones in the sense that the long axis of head and neck project superomedially at an angle to the long axis of the shaft। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर अगर आप, मैं बना के दिखाऊं आपको, तो जो हेड है फीमर का, ठीक है, और जो नेक है और जो शेफ्ट है, उसके बीच में एक एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनता है। तो ये शेप और फीमर जो है, इस एंगल की वजह से कुछ अलग तरीके का शेप देता है। इसका हमको एक एनाटॉमिकल फायदा मिलता है। किसमें फायदा मिलता है, हमें चलने में, यानी मोबिलिटी में इस एंगल की वजह से काफी फायदा मिलता है। तो शेप ऑफ फीमर डिपार्ट मार्कली फ्रॉम अदर लॉन्ग बोन्स इन सेंस दैट लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड की लॉन्ग एक्सिस कौन सी होगी, हेड एंड नेक की लॉन्ग एक्सिस ये हो गई। प्रोजेक्ट सुपीरियोमीडियली, तो आप देखेंगे तो ये कहाँ जा रही है, सुपीरियर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, मीडियली, नॉट लेटरली। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की ही तरफ है। ठीक है, मीडियली एट एन एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ शेफ्ट ऑफ बोन, एट एन एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द शेफ्ट। और जब आपके पास फिजिकल बोन हो तब आप उसको देखना, आपके पास हिप बोन होनी चाहिए। जब आप हिप बोन में एसिटाबुलम के साथ उसको लगाकर देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ मैं फिजिकली नहीं बता सकता, उसको लगाकर देखेंगे तो इस पर हेड और नेक की जो पोजीशन है वो कौन सी आएगी, सुपीरियोमीडियली। और इस सुपीरियोमीडियल एंगल की वजह से, इस ओरिएंटेशन की वजह से, दिस एंगल अलाउज ग्रेटर मोबिलिटी एट द हिप जॉइंट बट इम्पोज ग्रेटर स्ट्रेन ऑन द नेक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ वेट, मेकिंग वल्नरेबल टू द फ्रैक्चर। इसकी वजह से क्या होगा, उसको स्पेस मिल गया, यानी मोबिलिटी तो बढ़ जाएगी हिप जॉइंट पर, लेकिन पूरा फोर्स कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ से निकलती थी, आप पहले वाला लेक्चर देखिए, वहां आपको दिख जाएगा, वो अंदर की तरफ से निकलती थी, शेफ्ट के अंदर की तरफ से। तो पूरा फोर्स कहाँ आता है, नेक पर आता है। इसीलिए नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर, पैर के जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, हिप जॉइंट के जितने भी फ्रैक्चर, उसमें नेक ऑफ द फीमर सबसे कॉमन और डे टू डे लाइफ में देखने वाला फ्रैक्चर है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, और वो किस वजह से, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट की वजह से। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ फीमर, और दूसरा है फीमोरल टॉर्जन। फीमोरल टॉर्जन एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप नोटिस करिए, इट इज एन एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक एंड शेफ्ट ऑफ फीमर, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक शेफ्ट एंगल। तो ये क्या है, जिसको मैं कलर भर रहा हूं, ये नेक रीजन है। ठीक है, नेक की लॉन्ग एक्सिस कहां पर है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ नेक। ठीक है, और ये क्या है, शेफ्ट। ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी या शेफ्ट। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और ये कितना होता है, 125 डिग्री। क्लियर होता है, 125 डिग्री, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नॉर्मल नेक शेफ्ट एंगल इज 125 डिग्री इन एडल्ट्स एंड 160 डिग्री इन चिल्ड्रंस। इट इज लेस इन फीमेल्स। तो हमें कोई स्केलेटल मिला कहीं पर, कोई किसी की डेड बॉडी मिली, उसका स्केलेटल मिला, तो हम कैसे पता करेंगे मेल है फीमेल है। तो ये एक एनाटॉमिकल फीचर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये मेल का फीमर है या फीमेल का फीमर है, इस एंगल के बेसिस पर। क्लियर।
एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन, इट इज एन एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हेड एंड नेक ऑफ द फीमर and the transverse axis of the femoral condyles. It measures about 7 degree in males and 12 degrees in female. है ना, ये वाला एंगल इंक्लिनेशन फीमेल के अंदर कम होता है, मेल के अंदर ज्यादा होता है, जबकि ये एंगल ऑफ टॉर्जन किसके अंदर ज्यादा होता है, मेल के अंदर कम होता है, फीमेल के अंदर ज्यादा होता है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर रखने हैं। अब कैलकुलेट करते हैं कैसे हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने बेसिकली फीमर को इस वाले एंगल के केस में ऐसे देखा। ठीक है, ये फीमर का हेड हो गया, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये पार्ट कौन सा हो गया, ये अपर एंड हो गया, ये लोअर एंड हो गया और ये शेफ्ट हो गई। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूं, ये एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन क्या है, अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिटा दूं फीमर को, ठीक है, तो आपको यहां से क्या दिखेगा, अपनी तरफ लोअर एंड दिखेगा, यानी कॉन्डाइल्स दिखेंगे दोनों, है ना, दोनों कॉन्डाइल्स दिखेंगे, और हेड और नेक जो है उसकी पोजीशन क्या थी, सुपीरो मीडियली, यानी थोड़ा सा ऊपर और मीडियल साइड में होगा। तो ये इस तरीके से हेड और नेक इसका निकला रहेगा ऊपर की तरफ, और ये होगा इसकी तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी ट्रांसवर्स एक्सिस किसकी, दोनों कॉन्डाइल्स की, तो वो ऐसे आएगी ट्रांसवर्स, और इसकी लॉन्ग एक्सिस वो ऐसे आएगी। तो ये इस तरीके से और ये आगे वाला इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनेगा, तो मैं यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। आप नोटिस करिए, ये हो गए आपके रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ कॉन्डाइल, जो आपको दिखेगा कहाँ पर, लोअर एंड पर। ठीक है, और दूसरे कलर से मैं इसको बनाता हूँ, ब्लू कलर से मैं बनाता हूँ ये क्या हो गया, हेड एंड नेक ऑफ द फीमर, यानी वो ये वाला पोर्शन जो मेरी तरफ है। ठीक है, ब्लू वाला। तो हेड एंड नेक की लॉन्ग एक्सिस ये है, जो ये वाली लाइन पास हो रही है, कौन सी, मैं इसको बना देता हूं, ये ब्लू कलर की लाइन यहां से पास होगी। ठीक है, ये क्या है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड और नेक। और ये कॉन्डाइल रेड कलर वाली के लिए लाइन कहां से पास होगी, हॉरिजॉन्टल, ये वाली। ठीक है, ये इसकी मिड एक्सिस से निकलेगी कॉन्डाइल्स की, और ये हेड एंड नेक की मिड एक्सिस से निकलेगी ये वाली। तो ब्लू वाली लाइन तो यही है जो यहाँ पर दिख रही है, और जो रेड वाली है वो इनके मिडिल से निकलेगी। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखेगा, इन दोनों के बीच में आपको एंगल दिखेगा, ये एंगल है ना। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन। कितना होता है, 7 डिग्री टू 12 डिग्री। फीमेल के केस में 12 डिग्री, मेल के केस में 7 डिग्री। अब आप इसका क्लियर देख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, अंदाजा लग गया होगा आपको, वरना अपनी बुक में देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। इंक्लिनेशन बेसिकली अपर एंड की बात है, अपर एंड में शेफ्ट और हेड और नेक के बीच का एंगल है। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ टॉर्जन का मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मतलब फीमर अपर से नीचे जाते जाते कितनी टिल्ट हो गई, फीमर ऊपर से नीचे जाते जाते कितनी टिल्ट हो गई। वो टिल्टिंग आप कैसे निकालोगे, तो ऊपर और नीचे वाले के बीच का जो एंगल निकलेगा दैट इज 7 to 12 डिग्री। तो इसको दो नाम दिए गए हैं, या तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से भी पूछ सकता है और एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्जन नाम से भी। क्लियर। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन। अब आपको कोई हाथ में फीमर बोन पकड़ा दे और पूछे कि भाई बताओ ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है, तो एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन आप कैसे करोगे। ठीक है, तो फीमर को आप लेंगे तो उसकी आप बैलेंसिंग कर सकते हो। आप ऐसे उसको फिंगर पे रखेंगे फीमर को, तो जिस तरफ से वो बैलेंस हो जाए तो समझ लो वो ये जिस तरीके के डायग्राम में दिखाया गया ना ये, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये फिंगर किसकी तरह काम कर रही है, फिंगर काम कर रही है एसिटाबुलम की तरह, यानी हिप बोन का जो कैविटी है उसके अंदर जहां ये फीमर रखी जाती है। तो देखो क्या पोजीशन इसकी, सुपीरियर डायरेक्शन है और मीडियली। ठीक है, सुपीरो मीडियली। तो ये किस साइड की है, राइट साइड की है लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पर डायग्राम में आपको देखकर बता सकते हो सुपीरो मीडियली। तो मीडियल डायरेक्शन किधर जाएगी, हिप जॉइंट की तरफ, तो ये किधर होगी, राइट साइड की होगी ना। तो इस तरीके से आप साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हो। द साइड ऑफ द फीमर इज डिटरमाइंड बाय होल्डिंग बोन वर्टिकली इन सच अ वे। आप इस तरीके से बोन को पकड़े, द हेड फेसेस अपवर्ड मीडियली
एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। क्लियर? हेड फेसेस अपवर्ड मीडियली या एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, और डायरेक्शन क्या रहेगी? सुपीरियर मीडियल हेड की। लॉन्ग एक्सिस ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड मीडियली विद कॉन्वेक्सिटी ऑफ शाफ्ट फेसिंग एंटीरियरली। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी ऑफ शाफ्ट फेसिंग एंटीरियरली, कॉन्वेक्सिटी फेसिंग एंटीरियरली। लोअर सरफेस ऑफ बोथ कॉन्डाइल्स आर इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। ट्रिक डिवाइस, द एनाटॉमिकल पोजीशन कैन बी अचीव्ड बाय बैलेंसिंग द नेक ऑफ फीमर ऑन योर इंडेक्स फिंगर। ठीक है, अपने इंडेक्स फिंगर पर आप इसको बैलेंस करके देखिए तो आप उसको उस तरीके से भी आप उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बता सकते हैं। कि क्या बता सकते हैं? साइड डिटरमाइन तो आप किससे करोगे? हेड की पोजीशन से बताओगे साइड। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब बॉडी में वो किस तरीके से प्लेस होती है, वो आप उसकी सही पोजीशन किस तरीके से डिफाइन कर पाओगे? उसको अपनी इंडेक्स फिंगर पे बैलेंस करके। तो जब उसको आप बैलेंस करोगे तो उसकी जो कॉन्वेक्सिटी है वो बाहर की तरफ निकल के जाएगी, वो थोड़ा सा तिरछा टिल्ट होगी। ठीक।